अभी देखिए साथियों, मैं पैकेज एसी के यूनिट के पास में आ गया हूँ। और ये मशीन हमारा फ़िलहाल में बंद है। वो इसलिए कि जब भी इसमें कोई एरर कोड आता है तो ये मशीन हमारा टोटली बंद हो जाता है। ठीक है, तो आइए, बंद है तो पहले मैं इसमें एक काम करता हूँ। इसका दोनों पंखे में से कोई एक पंखा को मैं नॉर्मली उसको घुमा कर चेक करूँगा ऊपर से कि कोई चलता है क्या, मतलब कोई जाम या ब्लॉक तो नहीं है ना। तो देखेंगे, ये हमारा एक सर्किट बी का पंखा है जो घुमाने पर चल रहा है। ठीक है, और इसका हम दूसरा देखेंगे। इसका दूसरा ये पंखा है, ये थोड़ा जाम है। देखिए, बहुत बहुत जल्दी रुक गया, चल रहा है बट क्या है कि थोड़ा सा जाम है। ठीक है, बहुत जल्दी रुक जा रहा है। और उसको घुमा रहा हूँ तो देखिए ये काफ़ी फ्री घूम रहा है। इसको देखिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बेरिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका बेरिंग चेंज करना पड़ेगा। देखिए, हम पीछे वाला साइड में है एसी के जब हम पीछे वाला साइड में आते हैं तो इधर हमारा दो कंप्रेसर लगा होता है। एक कंप्रेसर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, और एक कंप्रेसर वहाँ पे लगा है। सर्किट ए है। अगर इस सर्किट का हाई प्रेशर क्रिएट होता है तब भी हमारा CH18 आता है। और देख सकते हैं इसी कंप्रेसर के सामने ही हमारा ये पंखा जो है वो थोड़ा सा जाम चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सप्लाई बंद करूँगा। सप्लाई बंद करके और मैनुअली मैं प्रेस करूँगा, प्रेस करके चेक करने का प्रयास करूँगा कि क्या रिस्टार्टिंग टाइम में सर्किट 1 का कंप्रेसर जो है जिसका बेरिंग जाम बता रहा है वो ठीक चल रहा है या बिल्कुल नहीं चल रहा। ठीक है, तो चलिए, अभी देखिए साथियों, मैं इसका कंट्रोल पैनल खोल दिया हूँ। फिलहाल हमारा इसका सप्लाई यहाँ से बंद है, इस ब्रेकर के पास से। अब मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा और यहाँ से मैं मैनुअली प्रेस करूँगा। प्रेस करके ये चेक करूँगा कि हमारा दोनों कंडेंसर फैन का रनिंग कैसा है, दोनों कंप्रेसर क्या ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हमारा मशीन ठीक से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलिए, फिलहाल में यहाँ से हम ब्रेकर को ऑन कर देते हैं। चलिए, हमारा ब्रेकर ऑन हो गया। और फिर मैं अब यहाँ से इसका जो स्टार्ट बटन है, ये वाला ब्लैक वाला, इसको प्रेस करेंगे तो पहले हमारा ब्लोअर चलेगा। ये ब्लोअर चल गया। दोबारा प्रेस करेंगे तो एक ग्रीन बटन जल जाएगी, ये वाला। तीसरी बार प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट 1 का कंडेंसर फैन चलेगा जो थोड़ा सा ब्लॉक दिखा रहा है। चलिए, मैं यहाँ से फील कर सकता हूँ कि वो चल रहा है। ठीक है, उधर वाला पंखा हमारा, इसका स्पीड भी हम देख सकते हैं। फैन फुल स्पीड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा हम इसका तीसरी बार प्रेस करेंगे, चौथी बार प्रेस करेंगे। ये कंप्रेसर हमारा चल गया, लेकिन ये जो है रुक गया था। ये जो है, ये वाला रुक गया था। ठीक है, तो मुझे डाउट है कि इसका बेरिंग का इशू है, क्योंकि ये कंप्रेसर स्टार्ट होने के कुछ सेकंड के बाद ये चला है। ठीक है, तो देखते हैं, हम इसका बेरिंग भी चेंज कर देंगे, उसका भी बेरिंग चेंज कर देंगे। ये हाथ से घुमाने पे फ्री घूम रहा था, लेकिन जब स्टार्ट किया मैनुअली मैंने, तो वो पंखा बिल्कुल अच्छे से चल गया। ये पंखा रुक के चला है। रुक के चला का मतलब क्या, उतने में कंप्रेसर हमारा हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, पहले वो पंखा चला, फिर उसका कंप्रेसर चला, सर्किट वन का कंप्रेसर चला, तो इसको तुरंत चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो उसमें हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अभी सनसनाहट की आवाज़ आ रही थी, बंद हो गया अभी। तो उसका कंप्रेसर चलते ही हमारा पंखा तुरंत चल जाना चाहिए, जो डिले हो रहा था। तो मैं इसका बेरिंग भी चेंज करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए साथियों, जो हमारा फैन नहीं चल रहा था, देखिए सर्किट ए में हमारा हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था, और पंखा सर्किट बी का हमारा फाल्टी बता रहा है। फाल्टी का मतलब क्या है, देखिए ऊपर से दिखाने का प्रयास करूँगा। पंखे को जब हम घुमा रहे थे तो फुल्ली फ्री घूम रहा था,
लेकिन जैसे हमने मशीन को स्टार्ट किया, मशीन को स्टार्ट करते ही क्या हुआ, ये थोड़ा सा कम से कम 10 सेकंड रुक के स्टार्ट हुआ। इतने में तो हमारा हाई प्रेशर क्रिएट हो ही जाएगा, क्योंकि जब ये स्टार्ट होगा, जब तक पूरे फुल स्पीड में आएगा तब तक वो हाई प्रेशर ऊपर चला जाएगा। कभी कभी तो ये रुक जाता होगा दोपहर के टाइम में। इसमें हो क्या रहा था, देखिए मैंने इसका शाफ्ट निकाल दिया हूँ, और ये हमारा इसका शाफ्ट है। देखिए ऊपर से देखेंगे तो इसका जो बेरिंग है ये बिल्कुल फ्री है, ये घूम रहा है। और ये जो नीचे वाला है, देख सकते हैं कितना रगड़ पैदा किया है। ये पूरा हाफ हाफ पोजीशन इसका काला हो गया है। मतलब क्या है, ये हमारा क्या नाम है कि सॉफ्ट है, उसके अंदर बॉडी के अंदर टच कर रहा था, और देख सकते हैं ये पूरा काला काला हो गया। ये देख सकते हैं। इसका मतलब क्या, और देखिए ये जब हम इसको घुमा रहे हैं ना तो धुन मतलब गरगरा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसको घुमाते हैं ना तो स्मूथली घूमना चाहिए, लेकिन घूम तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका अंदर का जो बेरिंग है ना वो प्रॉपर तरीके से हम घूम नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर ना ग्रीस है ना तेल है, वो पूरा सूख गया है, और वही सब देख सकते हैं पूरा काला काला हो गया है। हालांकि देखिए ये एक बहुत माइनर फॉल्ट है, और हालांकि एक मेरे एरर कोड CH19 पे ही हमारे एक व्यूअर ने हमारा कंप्लेन किया था कि सर ऐसा ऐसा बात है कि हर 3 हफ्ते के बाद हमारा CH19 आ जाता है, वो भी हाई प्रेशर से रिलेटेड है, वो सर्किट बी में आता है। तो टेक्नीशियन आता है, चेक करके जाता है, सॉल्व करता है, फिर 3 हफ्ते के बाद आया। तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या वो मुझे धोखा दे रहा है, या अलीबाबा हो सकता है, मतलब एक धोखेबाज हो सकता है। तो मैंने उसको यहाँ तक बताने का प्रयास किया कि देखिए होता है कुछ ऐसा माइनर फॉल्ट है जो टेक्नीशियन पकड़ नहीं पाता है। तो देखिए जब भी आप फैन को घुमाते हैं ना, तो फैन को घुमाने के बाद आपको उसके साउंड से पता चल जाना चाहिए, फैन के रनिंग से ही पता चल जाना चाहिए कि फैन क्या बैरिंग को पकड़ रहा है क्या, या बॉडी को पकड़ रहा है। देखिए अभी देखिए इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना तो कभी कभी पकड़ ले रहा है, और जब ऐसे घुमा रहे हैं ना तो ये इस लोहे पे आवाज़ कर रहा है, जैसा लग रहा है कि ये बिना बैरिंग पे घूम रहा है। तो यही एक बड़ा रीज़न होता है कि नॉर्मली तो हम लोग आंखों के सामने सारा पंखा चलते हुए दिखता है, लेकिन सिस्टम वाइज जब रिस्टार्टिंग होता है कंप्रेसर, उस टाइम में क्या होता है, कुछ पंखा जो होता है बंद हो जाता है, या रुक जाता है, या थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, ठीक है। और चलता भी है तो काफ़ी रुक रुक के चलता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉल्ट को पकड़ना, कि फॉल्ट जो CH18 है, 18 आने का मुख्य रीज़न ही है कि कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है जो टेक्नीशियन को सामने दिखता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है। इस मशीन में हमें यही दिखा, और उधर का जो पंखा है वहाँ पे मैंने जब हाथ से घुमाया तो चल रहा था, लेकिन रुक रहा था, लेकिन उसमें कोई ऐसा साउंड नहीं है। और जैसे वो रिस्टार्ट हुआ, तो रिस्टार्ट होने का टाइम बिल्कुल फुली स्पीड में वो चलना शुरू कर दिया। वो जो दो हमारा लास्ट में जो पंखा लगा हुआ, ठीक है, वो वाला जो पंखा हमारा वहाँ पे, ठीक है, तो वो पंखा फुली स्पीड में चलना शुरू कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मोटर का दोनों बेरिंग निकाल दूंगा, और निकाल के मैं दोनों को नया चेंज करूंगा। इस बेरिंग का नंबर है 6203, और नीचे वाला छोटा बेरिंग है तो इसका नंबर है 6202, ठीक है। तो इसमें दो बेरिंग आता है, 2 नंबर का, 6202 और 6203। तो मैं इसको बेरिंग को चेंज कर देता हूँ, और ये सब पूरा डीट एंड क्लीन कर दूंगा। थोड़ा सा इसमें तेल मार दूंगा, बेरिंग में इसमें तेल मार दूंगा, मतलब इसको चेंज कर दूंगा, नए बेरिंग में तेल मार दूंगा, ठीक है, ताकि फुल्ली हमारा फ्री घूमेगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, मैं इसका जा रहा हूँ बेरिंग चेंज करने के लिए, और बेरिंग चेंज करने के लिए हमारा आसान सा प्रोसेस है, बहुत आसान होता है इसका बेरिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका बेरिंग बहुत जाम हो जाता है। ये स्प्रिंग हमारा एक वाशर है, उसको निकाल दिया, और ये देख सकते हैं कितना कार्बन आ गया है। ये इसको हम इसको WD-40 से क्लीन कर देंगे, ठीक है। और एक नीचे भी वाशर होता है, स्प्रिंग वाशर। और ये जो बेरिंग है ना, ये बहुत मतलब मार्जिंग है, मतलब इसमें फ्रिक्शन है, और जब ये घूम रहा है तो साउंड कर रहा है। यही जो है कि अभी यहाँ रुक गया, अब यहाँ से घूम नहीं रहा है, यही जो है कभी कभी मोटर को रोक दे रहा था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस पर WD-40 मार दूंगा। चलिए, इस पर हम WD-40 मारते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से निकल जाए, ठीक है। ये बेरिंग ठीक है, बट इसको भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। हल्का सा साउंड है इसमें, बट इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, इसको शाफ्ट को थोड़ा घसने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये मोटर नया है
तो इसलिए इसका शाफ्ट को घसने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए इसको निकालने के लिए मैं इसको कपड़े से नीचे से कपड़ा रख दूँगा और इसके गर्दन को दबा दूँगा ऐसे, और कोशिश करूँगा इसको ऐसे हल्का हल्का मार के निकाल दूँ। चलिए चलिए हमारा ये 6203 निकल गया, एक बच गया है। थोड़ा सा घुमा देंगे। चलिए हमारा दोनों बेरिंग निकल गया पुराना वाला। इसको थोड़ा सा WD-40 मार के जो कार्बन है उसको मैं साफ़ कर दूंगा कपड़े से भी, और हाथ से भी उसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। चलिए जब भी इसका बेरिंग चेंज करते हैं तो इतना ध्यान रहे कि ये एल्युमिनियम जो एक इसमें डिजाइनिंग बना हुआ बैलेंसिंग के लिए, ये मेल मतलब टेढ़ा ना हो। टेढ़ा होने से क्या होता है, मोटर में थोड़ा सा वाइब्रेशन आ जाता है तब चालू होता है। तो अभी देखिए हमारा सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं इस पर नया बेरिंग चढ़ाऊँगा। नया बेरिंग हमारा ये है SKF कंपनी का 6202 एक 6203, ठीक है। तो चलिए हम इस बेरिंग को निकाल देंगे। जब बेरिंग निकालेंगे प्लास्टिक पैकेट में आएगा। 6203 है ये जो सामने लगेगा बड़ा वाला है, और ये दूसरा बेरिंग है हमारा 6203 जो पीछे से आएगा इसके। तो इसको लगाने से पहले थोड़ा सा मैं इस पर तेल मार दे रहा हूँ। तेल मारने से इस पर क्या होगा कि जब हम ये इसको चढ़ाएंगे बेरिंग को इजीली चढ़ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि हमेशा 6203 वाला जो बेरिंग है हमारा बड़े सॉफ्ट में आएगा फ्रंट पे, ठीक है, ऊपर। तो ये देख सकते हैं कितना आसानी से चढ़ गया, ठीक है। हम बहुत आराम से उसको मारेंगे, क्या पता चला कि नया बेरिंग को ठुकते टाइम ही हमारा ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे। इधर भी हमने तेल मार दिया है। चलिए तो इसको हम हल्का हल्का ऐसे धीरे धीरे ठोक देंगे। चलिए दोनों बेरिंग हमारा चढ़ गया। थोड़ा सा कपड़ा से हम पोंछ लेंगे ताकि इसमें जो डस्ट आ गया है वो निकल जाए। अब थोड़ा सा मैं इस पर तेल मार दूंगा। ये हमारा मोबिल है, एक तरफ से फ्रेश मोबिल है। मैं इसमें ग्रीस नहीं लगाता हूँ। ग्रीस इसलिए नहीं लगाता हूँ कि जितनी बार मैंने ग्रीस लगा के बेरिंग बदला है वो बेरिंग बहुत जल्दी ख़राब हुआ है। वो इसलिए कि गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, बेरिंग जब हीट होता है तो ग्रीस को हीट कर देता है बहुत जल्दी, ठीक है। और थोड़ा सा कभी कभी लोकल ग्रीस होता है तो और आसानी से बहुत जल्दी हमारा हार्ड हो जाता है। तो ऐसे में हमारा मोटर जो 6 महीने चलना चाहिए वो 3 महीने में ही ख़राब हो जाता है, फिर जाम हो जाता है। अभी देखिए इसको भी हमने साफ़ कर दिया। इसका नीचे का प्लेट था मोटर का, ठीक है। और इसका जो स्प्रिंग वॉशर है ये लगाना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जब मोटर स्टार्ट होता है तो ज़्यादा अप डाउन नहीं होता है, अप डाउन को बैलेंस कर लेता है, ठीक है। तो इसमें भी दो साइज़ का है, एक 6202 का है, एक 6203 का साइज़ है।
तो जो 6202 का साइज़ है उसको मैं नीचे लगा दूंगा। थोड़ा सा इसमें तेल भर देता हूँ। अब चलिए, हमारा ये मोटर लगभग रेडी हो गया। ठीक है, सॉरी, हाँ। अब देखिए ये मोटर कितना मस्त चल रहा है, एकदम फ्री, कोई साउंड नहीं है। पहले इसमें आवाज़ कर रहा था इतना मोटर घूमने के टाइम। ठीक है, तो चलिए इसको फिट करते हैं मशीन में। अभी देखिए ये जो हमारा मोटर है अभी बिल्कुल फ्री घूम रहा है। जैसे पहले मैं इसको घुमा रहा था ऐसा, तो घूम तो रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये बिना बेरिंग के चल रहा है, ऐसा गर 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 कर रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बिना बेरिंग के चल रहा है। अभी क्या है, ये पता ही नहीं चल रहा कि ये चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो जो बेरिंग जो था, बेरिंग खराब होने की वजह से ये जो शाफ्ट बॉडी में टच कर रहा था वो आवाज़ कर रहा था, वो कभी कभी हीट होकर वो आपस में पकड़ ले रहा था। ठीक है, तो अभी हमारा ये सब ठीक हो गया। मैं इसके ऊपर फैन बेल्ट रखूँगा, सेफ्टी नेट रखूँगा, टाइट करूँगा, उसके बाद मशीन को सर्विसिंग करूँगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि अगर CH19 आता है तो उसका एक मुख्य रीज़न ही होता है हमारा सर्किट में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्किट ए में आ रहा है तो सर्किट ए का ही फैन खराब हो, सर्किट बी का भी खराब होगा। क्यों? क्योंकि जब ये क्या नाम है कि रिस्टार्ट होता है तो पहले सर्किट वन ही स्टार्ट होता है, उसमें से कोई भी पंखा खराब होगा तो जैसे कंप्रेसर सर्किट वन स्टार्ट होगा वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि सर्किट ए का ही पंखा खराब होगा, सर्किट बी का ही खराब हो सकता है, जो इसमें हमको देखने को मिला। ठीक है, तो अभी क्या होगा, सर्विस रिक्वायरमेंट है, मैं सर्विस कर दूंगा। सर्विस रिक्वायरमेंट तो है, देख सकते हैं काफ़ी डस्ट है इसमें, और इसका बैक साइड से भी कॉइल देख सकते हैं काफ़ी डस्ट भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से सर्विस कर दूंगा। और सर्विसिंग करने से पहले मैं एक काम और करूँगा। देखिए ये पंखा थोड़ा सा हमारा स्टार्टिंग टाइम में जाम चल रहा था, इसको हमने बेरिंग चेंज कर दिया। वो वाला जो दूसरा पंखा है हमारा, उसको जब हम हाथ से घुमा रहे हैं तो थोड़ा सा जाम चल रहा है, तो मैं उसको क्या करूँगा, उसका शाफ्ट निकाल कर दोनों तरफ ऑयल डाल देते हैं ताकि वो और फ्री हो जाए। ठीक है, और फिर उसको पैक कर देंगे। तो ये पंखे के लिए दो काम करेंगे, उसके बाद फुल सर्विसिंग करेंगे कंडेंसर कॉइल का भी और इवोपोरेटर कॉइल का भी। सर्विसिंग करने के बाद हमारा ये मशीन हमारा बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, आई होप। ठीक है, अभी देखिए साथियों, मैं दोनों पंखे को अच्छे तरीके से रिपेयर करने के बाद कंडेंसर कॉइल को मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, और कंडेंसर कॉइल काफ़ी डस्टी है, हम देख सकते हैं यहाँ से। हालांकि रात का मौसम है इसलिए पूरा डस्ट दिख नहीं रहा है, बट देखिए जैसे मैं इसमें और समझाने का ये प्रयास करूँगा कि जैसे जब CH18 आता है तो अगर कंडेंसर फैन ठीक हो, अगर ये कंडेंसर कॉइल गंदा हो, डस्ट से भरा हो, तब भी CH18 या CH19 हमारा आता है। तो मेरा मानना है कि जब भी कोई टेक्नीशियन LG पैकेज पे काम करता है और इस तरह के कंप्लेंट से अगर आपके सामने आता है तो आप ज़रूर एक काम कीजिएगा कि फ़ैन की जो बारीकी से चेक कीजिएगा। क्योंकि आप देख रहे थे तो फ़ैन हमारा ठीक चल रहा था, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में क्या हो रहा था कि एक फ़ैन थोड़ा रुक जा रहा था। ठीक है, और जो फ़ैन रनिंग बंद पीरियड में थोड़ा धीमा घूम रहा था वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है मशीन में, जो एक टेक्नीशियन के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि भाई ऐसा क्या बात है कि सब कुछ ठीक है फिर भी हमारा CH18 आता है। ठीक है, तो आप इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप बहुत बारीकी से चेक कीजिएगा कि पंखे का बेरिंग प्रॉपर तरीके से घूम रहा है क्या। ठीक है, अगर नहीं घूम रहा है तो हाथों से घुमाएंगे तो वो बॉडी से थोड़ा सा गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, इससे आप समझ सकते हैं कि वो बेरिंग थोड़ा सा डैमेज है, वो बॉडी को पकड़ रहा है। ठीक है, चलिए पहले हम पानी ऊपर से मारते हैं ताकि जो खरपतवार, डस्ट या कचरा वचरा है वो नीचे आकर लटक जाता है, और ऐसा हम क्रॉस मारते हैं तो वो निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सर्किट बी के कंडेंसर कॉइल को सर्विसिंग करने के लिए। अगर CH19 आता है तो वो इस कॉइल में, जिस कॉइल को मैं सर्विस कर रहा हूँ, इस कॉइल में हाई प्रेशर क्रिएट करने का एक कन्फ्यूजन मशीन में शो करता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है
कि अगर CH18 SCH19 है तो उस पीरियड में भी कोई कंडेंसर फैन ख़राब हो, ठीक है, तो अगर उस टाइम में भी अगर कोई पंखा ख़राब होता है तो CH18 आएगा, ठीक है। तो हमको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि CH18 हो या CH19 हो, वो हाई प्रेशर से रिलेटेड है, और जो सर्किट ए और सर्किट बी में हाई प्रेशर क्रिएट होते ही वो एरर कोड शो करता है, ठीक है। और समझ जाइए कि जब वो एरर कोड शो करता है तो मशीन हमारा पूरा बंद हो जाता है। अब बंद होने से क्या है, एक फ़ायदा है कि हमारा पूरा मशीन सेफ्टी में रहता है। अगर उसी एरर कोड को CH18 और CH19 को अगर हमको नहीं लाना है, हाई प्रेशर क्रिएट हो, पंखा ख़राब हो, कंडेंसर डस्ट से भरा हो, उस पीरियड में भी अगर हमको नहीं लाना है तो टेक्नीशियन क्या करता है, ब्लू और रेड, ये जो प्रेशर स्विच है, यानी सर्किट ए का जो हाई प्रेशर स्विच है वो ब्लू वाला है, और सर्किट बी का जो हाई प्रेशर स्विच है वो रेड वाला है। इसको क्या करता है, काट करके आपस में जोड़ देता है। जोड़ने से होता क्या है कि वो किसी भी कंडीशन में एरर कोड हमारा आएगा ही नहीं, CH18 हो या CH19 हो। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि अगर एरर कोड नहीं आता है तो कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है, और कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है तो समझिए कि मशीन में बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। नया कंप्रेसर, फ्लशिंग, नया गैस चार्जिंग, वैक्यूम, नाइट्रोजन का, तो एक लंबा चौड़ा हमारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी आप CH18 और CH19 को ख़त्म करने के लिए ब्लू और रेड वाले वायर को आपस में काट करके ना जोड़ें। और काट करके जोड़ते हैं तो बहुत लंबा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये लगभग कंप्लीट हो गया सर्विसिंग। अब हम इवोपरेटर को सर्विस करेंगे। थोड़ा सा देखिए नीचे जो डस्ट आता है हम इसको यहाँ से मार कर निकाल देंगे, नहीं तो वो फिर सूखेगा तो कंडेंसर में फिर खींच लेगा, ठीक है, दोनों साइड में भी। तो चलिए ये ट्रे का पानी में अच्छे से निकाल लेता हूँ। अभी देखिए ये हमारा है कंडेंसर इवोपरेटर कॉइल, और ये सामने फ़िल्टर लगा हुआ। फ़िल्टर थोड़ा डस्टी है तो मैं इसको निकाल के बाहर कर दूंगा, फिर इसको कंडेंसर कॉइल इवोपरेटर कॉइल को अच्छे से हम प्लस करेंगे। चलिए, फ़िल्टर को हमने निकाल दिया। फ़िल्टर निकालने के बाद हमारा ये सामने से पानी मार देंगे हम। हालांकि ये नर्सरी स्कूल का पैकेज एयर कंडीशन है तो यहाँ पर डस्ट बहुत कम है, और देख सकते हैं यहाँ पे काला काला हमारा पानी गिर रहा है ड्रेनेज के माध्यम से यहाँ पे। हालांकि अंदर से इसका इवोपरेटर कल उतना ज़्यादा गंदा नहीं है जितना दिख रहा था, हल्का हल्का कॉइल पे डस्ट भरा हुआ। चलिए, ये भी हमारा क्लीन हो गया। थोड़ा सा फिल्टर पे हम पानी मार देंगे यहाँ पर। फिल्टर को उल्टा करके पानी मारेंगे क्योंकि जो रुई फोम खरपतवार आके चिपक जाता है इसमें, वो इसके पीछे से निकल जाए, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारा फिल्टर, इवोपरेटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल और कंडेंसर फैन का जो हमारा एक बेरिंग जाम होने का इशू दिख रहा था वो सब चीज़ सॉल्व हो गया। अब मैं ये थोड़ा सा पानी को हाथों से मैं निकाल दूंगा, और निकालने के बाद मशीन को पैक करके फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मशीन को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इसका बेरिंग का स्पीड कैसा, फैन का स्पीड कैसा है, रनिंग कैसा है, ठीक है।
अभी देखिए साथियों, मशीन हमारा बिल्कुल पूरा रेडी हो गया है। मैंने इसका बेरिंग चेंज कर दिया। कंप्लीट सर्विसिंग करने के बाद मशीन हमारा रनिंग के लिए रनिंग के लिए तैयार है। मैं यहाँ से पावर को ऑन करूँगा। चलिए, पावर ऑन कर दिया मैंने। फिर यहाँ से मैं मैन्युअली प्रेस करूँगा। यहाँ से देखेंगे हमारा यहाँ पे एक स्टार्ट बटन है। ब्लोअर चल गया, ब्लू बटन चला। कंडेंसर फैन 1 चल गया, जिसका सप्लाई हमारा यहाँ से जाता है। ये पावर रिले से, इस पावर रिले से मैं साउंड को पहचान सकता हूँ। और ये कंप्रेसर 1 का है। इसको स्टार्ट करके मैं तुरंत पंखे को चेक करूँगा। चलिए, वाह, कंप्रेसर स्टार्ट होता ही है, फुल स्पीड में स्टार्ट हो गया। पहले क्या हो रहा था, उसका कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा था, सॉरी सर्किट 1 का कंप्रेसर जब स्टार्ट हो रहा था तो ये 10 सेकेंड के बाद, 10 या 12 सेकेंड के बाद स्टार्ट हो रहा था, जो एक बहुत बड़ा हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा था सर्किट बी ए में। अभी क्या है, उसका कंप्रेसर स्टार्ट होते ही ये फैन बिल्कुल फुल स्पीड में चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा हाई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा सर्किट ए हो या सर्किट बी में। और उसमें भी हमने सर्विसिंग कर दिया है। तो देख सकते हैं हमारा अभी कंप्रेसर 1 चल रहा है। उसके बाद एक बार और प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्रेसर भी चल जाएगा। चलिए, ये हमारा कंप्रेसर भी चल गया और दोनों कंप्रेसर हमारा चालू हो गया है। कोई साउंड नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अभी एम्पियर चेक कर लूँगा 2 मिनट के बाद, क्योंकि अभी कंडेंसर को मैंने सर्विसिंग किया तो चिल्ड है। तो थोड़ा सा 2 मिनट के बाद मैं उसका एम्पियर चेक कर लेता हूँ, सर्किट ए, सर्किट बी का और ब्लोअर मोटर का। चलिए, अभी हमको एम्पियर चेक करना है। तो मैं सर्किट बी के एक फेस में लगा दूंगा और देखते हैं कितना एम्पियर आ रहा है। .45 के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये सर्किट बी का एम्पियर है, जो LRA 120 रेटेड इसका LRA 120 का मेरा कंप्रेसर है, स्क्रॉल कंप्रेसर है, ठीक है। 3 फेज 220 है। और दूसरा हम चेक करेंगे, .26 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि इसी में से हमारा ब्लोअर मोटर भी जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। इसी में से ब्लोअर भी हमारा आउट हो रहा है। तो 26 है, तो मैं इसका ब्लोअर मोटर के एम्पियर को माइनस कर दूंगा। ब्लोअर का हमारा 5.5 है। इसका मतलब क्या है कि सर्किट 1 और सर्किट बी दोनों 20 एम्पियर के आसपास हमारा एम्पियर ले रहा है, ठीक है। और दोनों LRA 120 है, दोनों का सेम मॉडल है, 3 फेज 220 है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा मशीन अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है। और इसमें एरर कोड अब CH18 नहीं आएगा। CH18 इसलिए आ रहा था कि इसका एक जो पंखा है स्टार्टिंग टाइम में जाम हो जा रहा था, रुक जा रहा था और देर से चल रहा था, जो हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा था सर्किट ए में, ठीक है। तो अभी मशीन हमारा ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मशीन को अभी जा रहा हूँ पैक करने के लिए और मशीन को रनिंग छोड़ दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि माइनर से माइनर भी प्रॉब्लम ही एक CH18 और CH19 लाने का एक बहुत बड़ा एक रीज़न बन जाता है, ठीक है।